हर जगह नजर आने वाले ये रिक्शे जिन पर रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। क्या आप जानते हैं कि फैक्ट्री में किस खास तरीके से इसे तैयार किया जाता है, किस खास तरीके से इसके ऊपर पेंट किया जाता है जो लंबे टाइम के लिए चले। अस्सलामुअलैकुम, यह है तेज रफ्तार ऑटो रिक्शा। बहुत सारे लोग रोजाना इनके ऊपर सफर करते हैं। तो आज हम मौजूद हैं पार्क स्टार ऑटोमोबाइल फैक्ट्री के अंदर, जहां पर इन रिक्शों को मुकम्मल तौर पर तैयार किया जाता है। आज की वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस महारत के साथ इस रिक्शे को पेंट किया जाता है, और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से इस पेंट की क्वालिटी को बेहतर किया जाता है ताकि मौसम और वक्त के असरात से बच सके और लंबे टाइम के लिए चल सके। मेरा नाम उमैर अली, आप देख रहे हैं जेयू पॉइंट। इस टाइम हम मौजूद हैं पार्क स्टार ऑटो मोबाइल फैक्ट्री के अंदर। सबसे पहले पेंट की क्वालिटी को लेबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है। जितने भी पार्ट्स हैं इन्हें शॉर्ट प्लास्टिंग के जरिए क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद इन्हें ऑटोमेटिक प्लांट के ऊपर हैंग कर दिया जाता है ताकि इन्हें मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा जाए और इस काबिल बनाया जाए कि इन पे पेंट किया जा सके। सर ये हमारे पास ना इस वक्त पैसेंजर मॉडल की जो है ना आज प्रोडक्शन हो रही है। ठीक है। अच्छा सर, बताइएगा यहाँ पर किन किन मराहिल से गुजारा जाता है और क्यों गुजारा जाता है, वो भी बताइएगा हमें। जी सर, सबसे पहले जो है ना जो हमारे मराहिल हैं उनमें सबसे पहले हमारा प्री ट्रीटमेंट लाइन आते हैं। ठीक है। प्री ट्रीटमेंट लाइन में सबसे पहले प्री डिग्रीजर। ठीक है। प्री डिग्रीजर जो है ना उसका पर्पस जो है बेसिकली उसके ऊपर ऑयल, किसी भी पार्ट के ऊपर ऑयल, डस्ट, मिल स्केल वगैरह हो उसको जो है ना वो क्लीन करते हैं। उसके बाद उसको मेन डिग्रीजर से गुजारा जाता है। मेन डिग्रीजर जो है ना उसको मजीद क्लीन करता है। ठीक है। प्री डिग्रीजर शावरिंग में है, वो उसको बाहर से क्लीन करता है, और मेन डिग्रीजर जो है वो उसमें डिप होने के बाद पार्ट केमिकल जो है ना इसकी क्लीनिंग हो चुकी है। अब आगे जो है ना ये वाटर रिंस में जाएगा, तो वहाँ से ऊपर इस पे कोई केमिकल वगैरह थोड़ा सा रह गया है तो उसको क्लीन करेगा और फिर पार्ट जो है ना आगे जाना शुरू होगा। इसी तरह से फिर आगे चलता जाएगा, ऐसे चलता जाएगा। और कितनी देर के लिए ये डिप होता है? सर ये पूरे 3 मिनट के लिए डिप होता है। ठीक है, 3 मिनट के लिए डिप किया जाता है। 3 मिनट के लिए जो है ना वो डिप रहता है ताकि इसमें जो भी क्लीनिंग है वो सारी की सारी कंप्लीट और अच्छी तरह हो। अब शावरिंग के बाद जो है ना ये फास्फेट में आएगा। फास्फेट में यहाँ पे कोटिंग होगी। कोटिंग के बाद फिर ये आगे इसकी प्री ट्रीटमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे भी डिप किया जाएगा? जी जी, यहाँ पे भी डिप किया जाएगा। 3 मिनट के लिए डिप किया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना इसकी प्री ट्रीटमेंट वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। अब आगे जो है ना पार्ट जो है ना ये जा रहा है ईडी कोटिंग। तो फास्फेट इसकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है। फास्फेट कंप्लीट होने के बाद अभी आगे आया है। आगे इसमें इसकी जो है ना डी वाटर रिंस है। ठीक है। हमारे पास फिल्टर जो है ना वो वाटर वो यूज होता है। ठीक है। उससे क्लीनिंग हो रही है उसकी, ताकि कुछ पार्टिकल जो रह जाते हैं केमिकल के वो आगे ट्रांसफर ना हो। ठीक है। अब दूसरे सेटअप के लिए जो आप देख रहे हैं पीछे ईडी बार टैंक है, इसमें जो है ना पार्ट डिपो हो रहा है। ठीक है। यहाँ से ये कोटिंग होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो है ना। यहाँ पे किन किन चीजों का ख्याल किया जाता है वो बताइएगा सर। यहाँ पे सबसे पहले जो है ना ख्याल किया जाता है कि इसकी टेस्टिंग और इसकी क्वालिटी। ठीक है। ठीक है। इसको सबसे पहले जो है ना इंश्योर किया जाता है। उसके बाद जो है इस पे सेफ्टी के हवाले से सबसे पहले जो हमारा पैरामीटर होता है कि यहाँ पे किसी भी शख्स का जो आना जाना है ना वो ममनू होता है। ठीक है। ताकि क्योंकि यहाँ पे करंट का मामला आता है, 150 वोल्ट तक जो है ना करंट हमारा यहाँ पे रेगुलेट हो रहा है। तो हमारे कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कुछ जो पाइप्स हैं। ठीक है। ठीक है। और कुछ है जो शीट की तरह, जो शीट की तरह है वो दोनों साइडों से, और जो पाइप है वो इनसाइड आउटसाइड, जी अंदर और बाहर दोनों साइडों से ये ना कंप्लीट पेंट होगी। ठीक है। कोई जगह किसी भी पार्ट की ऐसी नहीं रहती कि जहाँ से पेंट जो है ना उसके ऊपर एप्लीकेशन ना हो, प्राइमर की एप्लीकेशन ना हो। तमाम पार्ट्स को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारने के बाद ईडी कोटिंग में डिप किया जाता है ताकि पार्ट्स के अंदर और बाहर कोई भी हिस्सा बगैर कोटिंग के न रह जाए। ईडी कोटिंग के बाद पार्ट्स को दोबारा अच्छे तरीके से क्लीन किया जाता है ताकि कोटिंग के दौरान एक्स्ट्रा पार्टिकल जो साथ चिपक गए हैं उन्हें हटाया जा सके और पार्ट्स को साफ और मेयारी रखा जाए। अच्छा सर, मैं आपको बताऊंगा कि शावर होने के बाद जब नीचे आ रहे हैं पीटी ईडी जो है ना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब ये बेकिंग के लिए जा रहा है। ठीक है। ठीक है। अब बेकिंग में जो है ना ये बेकिंग ओवन में ऑलमोस्ट तकरीबन 45 मिनट तक ये रहेगा। ठीक है। ठीक है। वहाँ से बेकिंग होने के बाद फिर बाहर आएगा, ऑटोमेटिकली निकल आएगा। अच्छा, 45 मिनट के अंदर जो है ये बाहर निकल आता है? जी सर, 45 मिनट में ये बाहर निकल। ठीक है। और सबका टाइम सेम होता है? पीस 1 हो, 10 हो, 10,000 हो? सर सबका टाइम सेम होगा। ठीक है। सबकी क्वालिटी इसी तरह से चेक की जाती है? सेम हो। अच्छा, 45 मिनट के बाद ये बाहर निकल के आ जाता है, फिर उसके बाद क्या होता है? सर अब आगे जो है ना इस पे सबसे पहले इसकी डीएफटी चेक करेंगे हम, इस पे डीएफटी कितनी आ रही है। ठीक है। डीएफटी चेक करने के बाद इसको विजुअल इंस्पेक्शन होगी। विजुअल इंस्पेक्शन के बाद जो है अगर हमारे 100 पीस लग रहे हैं तो उनमें से 1 पीस हम उतार लेते हैं, उसकी जो है हम क्रॉस टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है। और बाकी जो है वो टॉप कोट पेंट के लिए जो है आगे भेजते हैं। 45 मिनट के बाद आप इसे चेक करते हैं, पेंट की मिकदार ज्यादा है, फिर क्या करेंगे? और अगर पेंट की मिकदार कम है तो फिर क्या करेंगे? सर ये ना मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि हमारा टोटल सिस्टम जो है ना ऑटोमेटिक चल रहा है। ठीक है। तो इसमें हमारे आप कह लें कि
1% से भी कम चांसेस हैं कि इस पे पेड़ जो है कम हो या ज्यादा हो। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर जो है ना वो कोई भी छेड़ा नहीं जाता। ठीक है। टोटल पैरामीटर जो स्टार्ट पीस से चल रहे हैं एंड पीस तक वही चल रहा है। कोई ऐसा पीस निकल आता है उसके साथ क्या करते हैं? सर उसको हम जो है ना उतार देते हैं, ठीक है, रिटर्न करते हैं, उस पर सारी पहले टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के बाद उस पर अगर पेंट की ज्यादा जो है ना लेयर आ चुकी है, ठीक है, उसको खत्म करेंगे और दोबारा नए सिरे से प्रोसेस। सर पेंटिंग पे जो है ना फर्स्ट कोट होगा, ठीक है। फर्स्ट कोट होने के बाद 15 मिनट उस पे जो है ना हम गैप देंगे, उसको हम फ्लैश ऑफ टाइम कहते हैं। फ्लैश ऑफ टाइम जो है ना वो बहुत जरूरी है जी, ठीक है। उसके बाद फिर सेकंड कोट होगा, ठीक है, उसके बाद फिर 20 मिनट का फ्लैश ऑफ टाइम होगा, ठीक है। ठीक है। आफ्टर फ्लैश ऑफ टाइम जो है ना ये बेकिंग के लिए दोबारा ओवन में जाएगा, ठीक टॉप है। कोट की बेकिंग के लिए, ठीक टॉप है। कोट पेंट की बेकिंग के लिए। वहाँ पे कितना टाइम दिया जाएगा? वहाँ पे भी सिर्फ 45 मिनट दिए 45 मिनट फिर दिए जाएंगे। 45 मिनट और मुकम्मल जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? वो ऑलमोस्ट तकरीबन 5.5 घंटे के करीब है मुकम्मल प्रोसेस का। जी सर, ये हमारे भाई फाइनल कोट होने के बाद जो है ना अभी आ रहा है, ठीक है। अब इसको यहाँ पे फ्लैश ऑफ टाइम मिल रहा है, ठीक है, फ्लैश ऑफ टाइम के बाद ये भी बेकिंग ओवन में जाएगा। ठीक है। ये बेकिंग ओवन में जा रहा है अभी सीधा? बेकिंग ओवन में जा रहा है और बेकिंग ओवन में 45 मिनट 145 डिग्री सेल्सियस तक जो है ना इसको हम बेक करेंगे। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइएगा, ये इस टाइम मुकम्मल रेडी है जी? जी सर, ये अभी मुकम्मल रेडी है। अभी जो है ना पेंट के बाद ये ओवन ठीक है। में गई है 45 मिनट ओवन में जो है ना बेक होने के बाद, ठीक है। पेंट इसका कम्प्लीटली बेक हो चुका है, ठीक है। अब ये जो है ना मुकम्मल तौर पे रेडी हो गई है। अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी होगी, क्वालिटी होने के बाद इसको जो है ना असेंबली लाइन में जो है ना शिफ्ट कर दिया जाए। सर अगर प्रोसेस के बगैर और किसी भी तरीकाकार के बगैर चले, अब जो आपने देखा सारा एक हम प्रोसेस के थ्रू जो है ना ठीक चल है। रहे हैं, जी, प्रोसेस के बगैर अगर चले तो 1-1.5 घंटे में भी जो है ना ये कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन उसमें फिर वो क्वालिटी नहीं आएगी, क्योंकि जिस शख्स ने ये लेना है उसने अपनी जमा पूंजी लगा के इसको परचेज करना है, ठीक है। ठीक है। और परचेज करने के बाद इसको जो है ना उसने यूज करना है, ठीक है। तो इसलिए इसकी क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए तमाम मयारात को जो है ना हम हर प्रोसेस को, हर प्रोसीजर को ना बड़ी बारीकी से देखते हैं, ठीक है। ठीक है। और उसके बाद इंश्योर करते हैं कि इसकी क्वालिटी में कहीं पे भी कोई कंप्रोमाइज ना हो। यानी शॉर्टकट इख्तियार नहीं किया जाता, प्रॉपर तरीके से जी, सारा जी, काम सर, किया बिल्कुल। जाता है। शॉर्टकट अभी हम आप कहीं देख पे भी सकते हैं, किया नहीं। आपके सामने भाई वो क्वालिटी चेक कर रहे हैं एक एक पीस की, और इसी तरह से कोई छोटा पीस है, कोई बड़ा पीस है, सबकी पेंट क्वालिटी चेक की जाती है। फिर जिस लिहाज से जिस डिपार्टमेंट में जो भी पीस जाता है उसकी उसी तरीके से फिर क्वालिटी चेक की जाती है। और यहाँ से फिर जो है वो रेडी होने के बाद ये फिटिंग के लिए चले जाता है। फिटिंग के बाद फिर आपको पता है रिक्शा पूरा रेडी हो जाता है। रेडी होने के बाद आप रोड पे देखते हैं फिर उसे। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।